तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है कामचोर। हाँ हाँ, सब सुन रही हूँ। बहरी नहीं हूँ मैं, पर आप पहले अपनी आदरणीय माता जी से तो पूछ लीजिए कि अब उन्हें इस कामचोर बहू की क्या ज़रूरत आन पड़ी जो मेरा नाम लेकर इतनी आफत मचा रखी है। गुस्से में सुधा पति से बोली, जो फ़ोन पर पति विनय से बात कर रही है और फ़ोन स्पीकर पर होने की वजह से वहाँ ससुराल में उपस्थित सभी व्यक्ति उसकी बात सुन रहे हैं, उसकी सास भी। उन्हें तो बड़ा घमंड था अपनी छोटी बहू पर अब क्या हुआ? एक मेरी ही हिम्मत है जो तुम्हारी माँ को इतने वर्षों तक सहती रही। मैं ही जानती हूँ कैसे कैसे करके मैंने एक एक दिन निकाला है। अब मुश्किल से जीवन में कुछ सुख शांति आई है। इन्हें यहाँ लाकर तुम उसे भी छीन लेना चाहते हो। कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारी माँ यहाँ आई तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। भूल मत जाना, मैं वही घरेलू सुधा नहीं रही जिसे आते जाते तुम माँ बेटे 100 बातें सुनाते थे और जब मन करता था हाथ साफ कर जाते थे। जो तुम्हारी माँ ने मुझे दिया है वही उन्हें लौटा रही हूँ। जब मैं बेबस और लाचार थी तब तो किसी को मेरी मजबूरी, मेरा दुख दर्द नज़र नहीं आया, और आज जब खुद पर आन पड़ी है तो सुधा की याद आ गई। पर अब सुधा बदल चुकी है। रिश्तों की आड़ में चल रहे शोषण का यह खेल अब खत्म हो चुका है। सुधा लगातार बोले जा रही थी और उसकी आंखें निरंतर बह रही थी। ना जाने कितने वर्षों का दुख दर्द वह सीने में दबाए बैठी थी, जिसे आज रास्ता मिल ही गया बाहर निकलने का। सुधा और विनय की शादी 30 वर्ष पूर्व हुई थी। बड़ी बहू होने के नाते सास ने आते ही उस पर जिम्मेदारियों का ऐसा बोझ डाला कि उसके नीचे उसकी सारी खुशियाँ, सारी भावनाएं दबकर दम तोड़ती गई और वह बेचारी बेबस आंसू बहाती यह सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देखती रही। उस समय कोई नहीं था सुधा के साथ। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी बेटी थी सुधा। माँ बाप ने अपनी मजबूरियाँ गिनवाकर उसकी जुबान बंद कर दी। मायके से तो किसी तरह की उम्मीद करना ही बेमानी था। उन्होंने तो सुधा को विदा क्या किया, बस सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अब वह जाने और उसका भाग्य भाग्य ने भी उसका साथ कहाँ दिया। शादी के बाद विनय शहर में एक फैक्ट्री में मजदूरी करते, क्योंकि उनके शराबी ससुर को शराब से फुर्सत मिले तो घर परिवार का ध्यान आए। सबसे बड़ा होने के कारण विनय पर छोटे भाई बहनों की भी जिम्मेदारी थी, इसीलिए माँ से कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार मिलता था उन्हें। घर का इकलौता कमाऊ पूत होने का अहंकार भी था। परिवार के सामने उन्होंने सुधा को कभी महत्व नहीं दिया। रही सही कसर सास उनके कान भरकर पूरा कर देती। एक के बाद एक सुधा ने 4 लड़कियों को जन्म दिया। याद है उसे, उसकी छोटी बेटी के जन्म पर कोई पास भी नहीं आया था। उस समय सबसे बड़ी बेटी लक्ष्मी ने उसकी देखभाल की थी। वह तो 2 बच्चों के बाद अपना परिवार पूरा समझ रही थी, पर पति और सास की तरफ से बेटे के लिए दबाव था और बेटे की चाहत में ही सास ने विनय की दूसरी शादी करवाई। 4 बेटियों का पिता होते हुए भी दोबारा दूल्हा बनते हुए विनय को लज्जा भी नहीं आई। पर यहाँ सारा खेल बदल गया। उसकी सौतन बड़ी शातिर निकली। 3 दिन बाद ही परिवार को खाने में कुछ खिलाकर घर का सारा कीमती सामान, जेवर गहने लेकर रफू चक्कर हो गई। सुना था उसका विवाह से पहले ही किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। माँ बाप ने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए बिना सोचे समझे एक अधेड़ के हवाले उसे कर दिया था। उसकी सौत और बड़ी बेटी लक्ष्मी में केवल 5 वर्ष का अंतर था। इस विवाह से विनय का सब कुछ जाता रहा। पत्नी और बच्चे उससे नफरत करने लगे और माँ भी उसी में कमियां निकालने लगी कि उसने शादी की उतावली में उसने ठीक से लड़की के बारे में छानबीन नहीं की, तभी तो यह दिन देखना पड़ा। बाहर वालों के लिए वह हंसी का पात्र बन गया। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, बेटी को ब्याहने की उम्र में अगर बाप दूल्हा बनेगा तो ऐसा ही होगा। अरे जो पैसा उसने अपनी शादी में खर्च किया, इतने में तो एक बेटी के हाथ आराम से पीले हो जाते। अब जोरू तो भागी ही साथ इज्जत भी उतार ले गई। शर्मिंदा विनय
गांव वालों का मजाक और अपने ही घर वालों के ताने बर्दाश्त नहीं कर पाया तो पत्नी बच्चों को शहर ले आया। यहाँ आकर सुधा को खुद के लिए सोचने और समझने का अवसर मिला और उसे यहाँ अपने लिए अपार संभावनाएं नजर आई। बड़ी बेटी लक्ष्मी ने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया। सिलाई का काम सुधा अच्छे से जानती थी। कुछ पूंजी विनय ने इधर उधर से उधार लेकर जुटाई। धीरे धीरे उनका काम चल निकला। अब 5 वर्ष बाद जब सुधा अपनी 2 बड़ी बेटियों की शादी कर चुकी है और दुकान अपनी छोटी बेटियों के सहयोग से चला रही है, अब उसके जीवन में कुछ खुशियां आई हैं। आत्मनिर्भरता व्यक्ति को वैसे भी बाहर से सबल बनाने के साथ साथ मानसिक और आत्मिक तौर पर भी परिपूर्ण बनाती है। अब वह विनय के भरोसे नहीं बल्कि विनय उनके भरोसे है। फैक्ट्री में इतने वर्षों से काम करते करते उसका शरीर जवाब दे चुका है, आंखें जवाब दे चुकी हैं, हाथ पैरों में भी पहले वाली ताकत नहीं रही। जिस बेटे की चाहत में वह पत्नी और बच्चों की नज़रों में गिरा था, अब उसे उसके ना होने का कोई अफसोस नहीं रहा। शायद बेटा होता तो भी उसके लिए इतना नहीं कर पाता जितना उसकी बेटियों ने किया है। इधर माँ इतने वर्षों से छोटे भाई के साथ रह रही थी। जब तक सुधा वहाँ रही उन्होंने उसे देवरानी की भी नौकरानी बनाकर रखा, क्योंकि देवरानी सुधा की तरह खाली हाथ नहीं आई थी, बहुत सा दहेज लाई थी। सारे दिन सुधा और उसकी बेटियां काम में लगी रहती, पर फिर भी कामचोर कहलाती। दादी और चाची पलंग पर बैठकर उनके हाथों का खाती और उन्हें ही 4 बातें सुनाती। देवरानी के 2 बेटे व 1 बेटी थी। तीनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते, अच्छा खाते। जो संस्कार माँ में थे वही बच्चों में भी। ना तो वह सुधा को आदर देते और ना ही उसकी बेटियों को। यहाँ तक कि कभी रक्षाबंधन पर भी उसके बेटों ने सुधा की बेटियों से राखी नहीं बंधवाई। और यह सब कुछ उसकी सास की वजह से था। उन्होंने घर की बड़ी होने के नाते परिवार को जोड़ने की बजाय तोड़ने पर अधिक जोर दिया। अब जब उन्हें कैंसर बताया गया है, देवर देवरानी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और साफ साफ बोल दिया है कि वह उनका इलाज करवाने में असमर्थ है। तो उन्हें फिर से सुधा की याद आने लगी। पर अब सुधा के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं, नफरत भी नहीं। उसने फ़ोन पर अपना फैसला सुना दिया था और अब विनय भी माँ के लिए कुछ भी करने में असमर्थ था, क्योंकि वह तो खुद अब सुधा पर निर्भर हो चला था। प्यारे दर्शकों, आपको क्या लगता है, सुधा ने सास के साथ जो किया वह उचित था या फिर उसे सास की सेवा करनी चाहिए थी? अपने विचार ज़रूर बताइएगा। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।